नमस्कार। मन की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सबक सिखाना जरूरी था। कोमल और नितिन की यह शाम बड़ी ही सुकून भरी थी। घर के आंगन में हल्की धूप पसरी हुई थी और दोनों अपनी अपनी पसंदीदा कुर्सियों पर बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। चाय की भाप के साथ मन भी कुछ पुरानी यादों में डूबता उतरता जा रहा था। कोमल ने मुस्कुराते हुए नितिन से कहा, कितनी प्यारी शांति है ना आज। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी थोड़ी थम गई हो। बच्चे हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है। नितिन ने हंसते हुए हामी भरी। हाँ, बहुत दिनों बाद ऐसी तसल्ली भरी चाय मिल रही है तुम्हारे साथ। तभी गेट की घंटी बजी। कोमल ने हैरानी के साथ कहा, अभी कौन आ गया भला। नितिन ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने डाकिया खड़ा था। उसके हाथ में एक पार्सल था। डाकिया पार्सल को नितिन की ओर पकड़ाता हुआ बोला, सर जी, आपके नाम ये पार्सल आया है, लीजिए और साइन कर दीजिए। नितिन ने पार्सल हाथ में लिया। पार्सल हल्का सा था। पार्सल को देखकर नितिन असमंजस में पड़ जाता है। इतने में कोमल भी आ गई और दोनों ने बड़े ही कौतूहल से उसे खोलना शुरू किया। पैकेट में कुछ पेपर्स थे। नितिन ने उन पेपर्स को पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही पंक्तियां पढ़ते ही उसका चेहरा फक पड़ गया। कोमल ने घबराकर पूछा, क्या लिखा है इसमें नितिन? ये कानूनी नोटिस है कोमल। कागजों की भाषा कठोर और सख्त थी। पहली ही पंक्ति ने दोनों को सन्न कर दिया। उसमें लिखा था, आप पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। माता पिता के साथ धोखाधड़ी, उपेक्षा और संपत्ति में छल पूर्वक लाभ लेने का आरोप है। नितिन की आंखें फैल गई। उसकी उंगलियां कांपने लगी। ये क्या है? कोमल ने घबराई हुई आवाज में पूछा। नितिन कुछ कह नहीं पाया। नितिन ने दूसरा कागज उठाया। यह एक हलफनामा था जिसमें उनके माता पिता द्वारा दर्ज शिकायत थी। हमने अपने बेटे नितिन को जीवन भर सब कुछ दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, अपना बिजनेस उसे दिया, लेकिन बुढ़ापे में उसने हमें घर से जाने को मजबूर कर दिया। कोमल चिल्लाते हुए बोली, माँ बाबूजी की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? दिमाग खराब हो गया है क्या इनका? तभी एक और कागज हाथ में आया जो वकील की चिट्ठी थी। मेरे मुवक्किल श्री शंकर लाल जी और श्रीमती गीता देवी की ओर से आपको सूचित किया जाता है कि न्यायालय में आपको तलब किया गया है। अब चाय ठंडी हो चुकी थी। कोमल और नितिन की रगों में जैसे बर्फ दौड़ गई हो। जिस घर में अभी कुछ मिनट पहले हंसी और चैन था, अब वहां सन्नाटा पसर गया था। नितिन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे माँ बाप इस हद तक पहुंच जाएंगे। अब यह पार्सल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, यह उनकी जिंदगी का आईना था, जिसमें उनका असली चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो चेहरा जिससे वे अब खुद भी नजर नहीं मिला पा रहे थे। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्यों एक माँ बाप को अपने ही बेटे बहू पर केस दर्ज करवाना पड़ा। दोस्तों, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस दर्द की कहानी है जो हर उस माँ बाप के दिल में छुपा होता है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी और फिर बुजुर्ग होने पर उनको एक कोने में धकेल दिया जाता है। आज से ठीक 1 साल पहले की बात है। शंकर दयाल जी, एक सीधे साधे ईमानदार और मेहनती इंसान, अपनी पत्नी गीता देवी, अपने बेटे नितिन, बहू कोमल और पोते पोतियों के साथ इसी घर में रहते थे। शंकर लाल जी के चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था कि उनका परिवार उनके साथ है। गीता जी दिन भर बहू के साथ रसोई में हाथ बटाती, पोते पोतियों की देखभाल करती और हर शाम पूजा के दीप में अपने परिवार की सलामती की दुआ मांगती। ये वो दिन थे जब एक बुजुर्ग माँ बाप ने सोचा था कि अब उनका बुढ़ापा चैन से बीतेगा। शंकर लाल जी का जीवन संघर्ष और समर्पण की मिसाल था। मेन बाजार की जिस तंग गली में उन्होंने सालों पहले एक छोटी सी दुकान से अपने सफर की शुरुआत की थी, वही दुकान आज एक भव्य और प्रतिष्ठित शोरूम में
बदल चुकी थी। शहर भर में उनकी दुकान मशहूर शंकर लाल फैब्रिक्स के नाम से विख्यात थी। धूप हो या बारिश, बीमारी हो या थकावट, शंकर लाल जी ने कभी छुट्टी नहीं की। अपने खून पसीने से उन्होंने उस दुकान की ईंट दर ईंट तरक्की की इबारत लिखी थी। हर एक ग्राहक को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और यही कारण था कि उनके शोरूम की दीवारों में सिर्फ कपड़ों की महक नहीं थी, बल्कि रिश्तों की गर्माहट भी थी। लेकिन कुछ समय से उनका स्वास्थ्य कुछ ढीला रहने लगा था। जैसे जैसे उम्र ढल रही थी, वैसे वैसे शरीर जवाब दे रहा था। कभी सांस फूलती, कभी कमर दर्द सताता, तो कभी आंखों में धुंधलापन छाने लगता। धीरे धीरे उनका दुकान जाना कम होने लगा। वो अब रोज दुकान नहीं जाते थे, पर घर की खिड़की से हर सुबह शोरूम की ओर नजर जरूर दौड़ाते थे। उनकी आंखों में संतोष होता कि चलो अब मेरा बेटा मेरी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस भरोसे को उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी समझा था, वही भरोसा धीरे धीरे स्वार्थ की आंच में जलकर राख हो रहा था। नितिन ने शोरूम को अपना बना लिया था। नाम शंकर लाल जी का ही था, लेकिन काम और कमाई पर अब पूरा अधिकार नितिन का हो चला था। शंकर लाल जी को अब सिर्फ शोरूम के बाहर लगे बोर्ड से अपनी पहचान मिलती थी, और वह बोर्ड भी अब फीका पड़ने लगा था। ठीक वैसे ही जैसी उनकी उम्मीदें। धीरे धीरे बहू कोमल की आंखों में ससुर जी का सम्मान घटने लगा था। उसके अंदर एक झुंझलाहट दिखाई देती। वह बातें कम, ताने ज्यादा मारने लगी थी। किसी भी छोटी सी बात पर उसका व्यवहार बदल जाता, आवाज चुभने लगती और बातों में मान सम्मान की कोई जगह नहीं रहती। गीता जी सब समझती थी, मगर घर की शांति और अपने दोनों के आत्मसम्मान को बचाने के लिए अक्सर चुप रह जाती। घर में बैठे ससुर जी अब कोमल को बेकार और बोझ लगने लगे थे। वैसे तो गीता जी अपने और अपने पति के सभी काम खुद ही देखती और करती थी, लेकिन उस दिन सब हदें पार हो गई। सुबह का समय था। शंकर लाल जी अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार देख रहे थे। गीता देवी रोज की तरह उन्हें चाय देकर सब्जियां लेने बाजार चली गई थी। उन्हें घर आने में थोड़ा समय लग गया, और इधर शंकर लाल जी की दवाई का समय हो रहा था। जब काफी इंतजार करने के बाद भी गीता जी नहीं आई, तो उन्होंने धीरे से कोमल को आवाज दी, बहू, गीता को काफी समय लग गया है, जरा मुझे नाश्ता दे दो, फिर मुझे दवाई भी लेनी है। यह एक सामान्य सी विनती थी, एक बुजुर्ग पिता की अपनी बहू से एक छोटी सी उम्मीद थी, लेकिन बस यही एक वाक्य कोमल के भीतर की सारी करवाहट को बाहर ले आया था। वह रसोई में जाते जाते बड़बड़ाने लगी। आवाज तेज और कटाक्ष से भरी हुई थी। मुझे तो नौकरानी समझा है दोनों ने। बुढ़े को कोई काम धाम है नहीं, बस खाने के वक्त होश आता है। मैं इनके पीछे पीछे घूमूं या घर के काम करूं, बस यही काम रह गया है मेरा अब, इनकी आव भगत करने का। कोमल गुस्से और झुंझलाहट में आपा खो चुकी थी। शंकर लाल जी के सहज अनुरोध को भी उसने जैसे अपमान समझ लिया था। वह रसोई में बड़बड़ाती जा रही थी, मेरी जान खा दी है दोनों ने, पता नहीं ये बुढ़ा कब मरेगा, तब जाकर चैन मिलेगा मुझे। उसके शब्दों में न सिर्फ गुस्सा था, बल्कि घृणा की चुभन भी थी। हर एक शब्द किसी धारदार हथियार जैसा था, जो एक बुजुर्ग के दिल को चीर रहा था। शंकर लाल जी सब सुन रहे थे, चुप थे, पर उनकी आंखें अब नम थी। वो कुछ कह नहीं सके, लेकिन उनके चेहरे पर अपमान की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। इन्हीं क्षणों में गीता देवी जो सब्जियां लेकर लौटी थी, वो थकी हुई थी, लेकिन मन में यह तसल्ली थी कि आज कुछ ताजी सब्जियां ले आई हैं। जैसे ही उन्होंने किचन में कदम रखा, कोमल की जहर उगलती जुबान उनके कानों तक पहुंच गई। पता नहीं ये बुढ़ा कब मरेगा, तब जाकर चैन मिलेगा मुझे। कुछ पल को गीता देवी की सांसें थम गई। थैला उनके हाथ से गिर पड़ा और सब्जियां जमीन पर बिखर गई, जैसे किसी रिश्ते की जड़ें उजड़ गई हों। और तभी एक पत्नी का दिल फट पड़ा। गीता देवी ने पूरी ताकत से आवाज लगाई, बहू, क्या बोला तुमने अभी? कुछ तो शर्म करो, क्या बोल रही हो? उनकी आवाज घर की दीवारों से टकराई।
शंकर लाल जी भी चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। गीता जी आगे बढ़ी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन आवाज में आज एक माँ का, एक पत्नी का और सबसे बढ़कर एक इंसान का गुस्सा था। अपने ससुर जी के लिए ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, जिसने अपना सब कुछ तुम्हारे पति के लिए कुर्बान कर दिया। उनको तुम्हें अपने हाथ से नाश्ता देने में शर्म आ रही है। वो आज तुम्हारे लिए बोझ हो गए हैं। अगर भगवान ना करे तुम्हारे माँ बाप के लिए कोई ऐसी बात कहे तो तब क्या तुम उसे माफ कर पाओगी, या तब भी तुम चुप रहोगी? कोमल की आंखें फटी की फटी रह गई। वो गलती का एहसास नहीं कर रही थी, बस चौंक गई थी कि आज तक शांत रहने वाली उसकी सांस इस तरह गरज कैसे पड़ी। कोमल के चेहरे पर अब भी गुस्से की लपटें थी। अपने भीतर की कुंठा, थकान और अहम आज जैसे उगल देना चाहती थी। वो तेज स्वर में बोली, मेरे पापा अपनी बहू पर ऐसे ऑर्डर नहीं मारते। गीता जी ये सुनकर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। जिस कोमल को बेटी बनाकर लाई थी, वही आज परायपन की जुबान बोल रही थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे इस बार, बल्कि पीड़ा और क्रोध की मिली जुली चिंगारी थी। उन्होंने धीमे लेकिन कड़े स्वर में कहा, क्या ऑर्डर मारा है तुम पर बहू? कभी खाना पकाने को कहा या कभी अपने कपड़े धोने को कहा? बस इतना ही तो कहा था ना कि नाश्ता दे दो, और वो नाश्ता जो मैं खुद बनाकर गई थी। अरे घर के लिए सब्जियां लाने ही तो गई थी मैं। थोड़ी देर हो गई तो क्या तुमसे एक बार प्यार से इतना भी नहीं कह सकते? गीता जी का गला रूंधने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए बात पूरी की। इस उम्र में जब तुम्हारे ससुर जी अपने पैरों से ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, तब भी उन्होंने बस प्यार से कहा था, नाश्ता दे दो बहू, दवाई लेनी है। क्या यही उनका गुनाह बन गया? गीता जी के हर आंसू जैसे एक सवाल थे। क्या यही है बेटे बहू का फर्ज? क्या माँ बाप का जीवन इतना सस्ता हो गया है कि जरा सी असुविधा में उनकी मौत की दुआएं की जाएं? गीता जी ने फिर कोमल की ओर देखा और अंतिम शब्दों में कहा, बहू, एक दिन जब तुम भी उम्र की उसी दहलीज पर खड़ी होगी ना, तब शायद इन शब्दों की गूंज तुम्हारे अपने कानों में गूंजेंगी, और तब तुम्हें ये समझ आएगा कि बुजुर्ग बोझ नहीं, बरगद होते हैं। लेकिन जब तक तुम्हें ये समझ आएगा, तब तक तुम्हारे हाथ से बहुत कुछ छूट चुका होगा। अभी गीता जी अपनी बात कह ही रही थी कि तभी दरवाजे से तेज कदमों की आवाज आई। नितिन, जो बाहर से आया था, गुस्से से भरे स्वर में बोला, बस करो माँ, जब देखो घर में हंगामा खड़ा किए रहती हो। उसकी आंखों में गुस्सा था, माथे पर सिकन और लहजे में उल्हाना। वो अपनी माँ से सवाल नहीं कर रहा था, बल्कि इल्जाम लगा रहा था। जिस माँ ने उसे पाला, बड़ा किया, दुनिया की ठोकरों से बचाया, उसी पर अब वो आंखें दिखा रहा था। गीता जी जैसे अंदर से थरथरा गई। अब तक का संयम टूटने लगा। भर्राई हुई आवाज में अपने आंसुओं को जबरदस्ती रोकते हुए उन्होंने कहा, मैं हंगामा करती हूँ? नितिन, तुझे पता भी है अभी तेरी बीवी तेरे बाबूजी के लिए क्या बोल रही थी? नितिन ने गुस्से में बिना ठहराव के जवाब दिया, हाँ हाँ पता है मुझे, क्या कह रही थी? और तुम तो ऐसे कह रही हो माँ, जैसे इसके बोलने से बाबूजी सच में मर। एक क्षण को पूरा घर चुप हो गया। हवा थम गई, पंखे की आवाज भी कहीं खो गई, और उस चुपते हुए सन्नाटे में सब कुछ जमसा गया। शंकर लाल जी की आंखें फटी की फटी रह गई। नितिन का यह बेरहम, ठंडा और कड़वा वाक्य जैसे किसी ने उनके सीने में पत्थर रख दिया हो। गीता जी पीछे हटकर दीवार से टिक गई, जैसे बेटे के शब्दों ने उनके पैरों से जमीन खींच ली हो। नितिन की बात सुनकर गीता जी जैसे भीतर से बिखर गई थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, हाँ हाँ बोल, पूरा वाक्य बोलना। रुक क्यों गया? क्या डर लग रहा है? बोल कि तेरे बाबूजी मर जाते। गीता जी ने गालों में लुढ़क आए आंसू साफ किए। बस बहुत हो गया अब एक ऐसी औरत की आवाज थी जो अपने पति के आत्मसम्मान के लिए दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ये घर, इस घर की एक एक दीवार मेरे पति के खून पसीने से बनी है। सालों की मेहनत, त्याग और सपना है इसमें, और
उसी घर में आज उनके लिए ऐसी बातें, उनका ऐसा अपमान। गीता जी की आंखें अब सीधे कोमल और नितिन से टकराई। उनका चेहरा लाल था, उनका गला भरा हुआ था, लेकिन स्वर सख्त थे। अब तुम दोनों इस घर से जा सकते हो, निकलो हमारे घर से, अभी के अभी। कोमल जरा सी मुस्कुराई, होठों पर तिरछा सा व्यंग लाकर बोली, हम क्यों जाएं इस घर से? इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो आप दोनों होंगे, हम नहीं। कोमल का लहजा जहर में डूबी तलवार जैसा था। न लिहाज उसके लहजे में न शर्म थी और ना ही रिश्तों की गरिमा थी। गीता जी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि आज उनकी बहू आज उन्हीं को इस घर से निकालने की बात कह रही थी। पर गीता जी अब कमजोर नहीं थी, वो टूटी जरूर थी लेकिन झुकी नहीं थी। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ते हुए एक दमदार गरजती हुई आवाज में कहा, होश में रहकर बोलो बहू, ये घर हमारा है, मेरे पति के पसीने और तपस्या का। तुम्हारा इस पे कोई हक नहीं है, ना ही कानूनन और ना ही इंसानियत के नाते। तभी कोमल हाथ में एक कागज लहराते हुए बोली, आपको पढ़ना तो आता होगा ना माँ जी, तो पढ़ लीजिए और जरा ध्यान से पढ़िएगा। उसकी आंखों में अब अहंकार था, जैसे वो कोई जंग जीत कर लौटी हो। गीता जी एक पल को ठिठक गई, उनकी आंखें कागज की तरफ गई और कोमल ने वह कागज उनके सामने हवा में इस तरह हिलाया जैसे कोई जीत का परचम हो। ये रहा आपका जवाब, ये घर अब हमारा है। जी हाँ, मेरा और नितिन का। क्या हुआ माँ जी, यकीन नहीं हो रहा ना कि अब हम दोनों इस घर के मालिक हैं, क्योंकि बाबूजी ने इसे हमें उपहार में दे दिया है। वो जोर से हंसी। उस हंसी में कोई सम्मान नहीं था, ना ही कोई अपनापन था, बस एक घमंड था, विरासत हथिया लेने का। गीता जी धक से रह गई, आंखों की पुतलियां जैसे स्थिर हो गई। उपहार? गीता जी ने धीमे से दोहराया, मानो खुद से पूछ रही हूं, क्या वही बेटा जिसने माँ की गोदी में जीवन पाया था, आज उन्हें उसी घर से बेघर करने को उपहार कह रहा है? ओह, तो यही वजह थी तुम्हारे बदलते लहजे की बहू। यही वजह थी कि तुमने सेवा नहीं अधिकार दिखाया। और अब समझ आया कि क्यों बेटे की आंखों में पराया सा व्यवहार था। कागजों से घर नहीं बनते बहू, ना ही घर छीनने से इज्जत मिलती है। लेकिन सुन लो, हम सब कुछ लुटा सकते हैं पर आत्मसम्मान नहीं। पास बैठे शंकर लाल जी की आंखें भर आई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस घर को वो अपने बच्चों की छाया समझते थे, आज वही छाया उन्हें अंधकार में धकेल देगी। और उस क्षण गीता जी ने वो कागज नहीं देखा, वो देख रही थी अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल। और उस भूल का नाम था बेटे पर अंधा भरोसा। एक पल को दोनों एक दूसरे की ओर देखा। गीता जी के होंठ कांपने लगे थे, आंखों में आंसू नहीं थे, अविश्वास का तूफान था। तो ये सब पहले से सोचा समझा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम लोगों ने धोखा दिया हमें। शंकर लाल जी अपने माथे पर हाथ रखकर धीमे से बोले, धोखा? हमसे धोखे से दस्तखत करवा दिए। मेरे ही नाम की जायदाद, मेरे ही खून पसीने की कमाई हमसे ही छीन ली गई और मुझे पता भी नहीं चला। गीता जी उनको संभालने को उनकी ओर बढ़ी। गीता जी की आवाज तेज हो गई, तो इसलिए इतनी जल्दी में थे तुम लोग? हर वक्त कुछ ना कुछ दस्तावेज लाकर साइन कराते थे। कभी कहते थे पेंशन के लिए है, कभी शोरूम के कागज हैं, और हम तो बस ये सोचकर साइन करते गए कि बेटा है, अपना ही तो है। उनकी आवाज थरथराई। हमें क्या पता था कि बेटा तो बस खून का था। सोच तो परायों जैसी हो चुकी थी। इतने अपमान और विश्वासघात के बाद अब उस घर में एक पल भी रहना शंकर लाल जी और गीता जी के आत्मसम्मान के खिलाफ था। शाम के धुंधलके में जब कोमल टीवी में बिजी थी और नितिन फोन पर किसी से बातों में व्यस्त था, तभी 2 साए उस घर से चुपचाप निकल पड़े। एक वृद्ध माँ और एक थका हुआ पिता। न कोई विदाई थी, न किसी ने रोकने की कोशिश की, बस एक मौन विदाई थी जिसमें आंखें बोल रही थी और दिल फट रहा था। गीता जी ने एक थैले में कुछ कपड़े रखे,
शंकर लाल जी ने अपनी पुरानी फाइलों के नीचे छिपी जमा पूंजी निकाली, जो कभी भविष्य की कठिनाइयों के लिए संजोई गई थी, पर अब वही बूढ़े वर्तमान की अंतिम उम्मीद बन चुकी थी। लोक लाज के कारण दोनों ने वो शहर छोड़ दिया। दूसरे शहर में दोनों ने एक कमरा लिया। दोनों की आंखों में नमी थी और कमरे में सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में अपमान नहीं था। वो कमरा भले छोटा था, लेकिन वहां आत्मसम्मान की हवा थी। कमरे में एक टूटी चारपाई थी, जिसमें गीता जी बैठ गई। आंखें कहीं खोई हुई थी, चेहरे पर थकान थी, आंखों में चिंता। कल क्या होगा? ये सब आखिर कब तक चलेगा? तभी शंकर लाल जी उनके पास आकर बैठते हैं। उन्होंने झुर्रीदार हाथों से धीरे से गीता जी का हाथ थामा। उनकी आंखों में भले उम्र की धुंध थी, पर आवाज में अब भी हिम्मत की गर्माहट थी। वे धीरे से बोले, सब ठीक हो जाएगा गीता, चिंता मत करो। गीता जी ने चौंक कर उनकी ओर देखा, जैसे उनकी आंखों से पूछ रही हो, क्या सच में इतना कुछ हो चुका है? क्या वाकई ठीक होगा? उन्होंने अपना हाथ गीता जी के सिर पर रखकर कहा, हमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन एक दूसरे का साथ अब भी हमारे पास है। जब तक ये साथ है, हम फिर से खड़े हो सकते हैं। गीता जी की आंखों से दो आंसू लुढ़क पड़े, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि इस विश्वास की ताकत के थे, जो उन्हें शंकर लाल जी की आवाज से मिले थे। क्योंकि सच ही तो है, जब जीवन की राह में अंधेरे गहराने लगते हैं, तो एक सच्चा साथी सिर्फ इतना कह दे, सब ठीक हो जाएगा, तो वो शब्द उम्मीद बनकर दिल में उजाला कर देते हैं। शंकर लाल जी काम ढूंढने बाहर निकलते हैं, लेकिन उनकी उम्र देखकर सब चुप हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शंकर लाल जी की वो थोड़ी सी बची हुई जमा पूंजी थी, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। गीता जी हर बार सब्जी लेते वक्त मोल भाव करती, दूध आधा लीटर से कम ही लेती, और दवाइयां अब कई बार बिना दवा के ही शंकर लाल जी रातें काट लेते। हर महीने की पहली तारीख दोनों को बहुत भारी लगती। वैसे भी जो लोग किराए के घरों में रहते हैं, उनके लिए पहली तारीख कभी महीने की शुरुआत नहीं होती, वो तो एक भारी बोझ होती है, एक डर जो महीने की आखिरी सांस के साथ सिर पर चढ़ जाता है। एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें उस छोटे से कमरे की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी, गीता जी चुपचाप रसोई के एक कोने में बैठी थी। उनके हाथों में एक पुरानी रसोई की डायरी थी, जिसमें कभी नितिन के पसंदीदा व्यंजन, पोते पोतियों के टिफिन आइटम्स और त्योहारों की रेसिपियां लिखी थी। लेकिन आज वो डायरी कुछ और कह रही थी, जैसे वो हर पन्ना गवाही दे रहा हो कि गीता जी सिर्फ एक माँ या पत्नी नहीं, एक कुशल रसोइया भी रही हैं। उसी समय उनके मन में एक चमकदार ख्याल कौंधा, चेहरे पर हल्की रोशनी सी फैल गई। क्यों ना हम कुछ पकाएं और बेचें, घर जैसा खाना, प्यार से बना खाना, राजमा चावल, कढ़ी चावल, जो हर किसी को माँ के हाथों की याद दिला दे। उनकी आंखों में एक उम्मीद की लौ जल उठी। उन्होंने तुरंत शंकर लाल जी के पास जाकर धीरे से कहा, सुनिए, एक बात कहूं, सोच रही थी क्यों ना हम राजमा चावल, कढ़ी चावल बनाकर बाहर ठेला लगाएं। घर का खाना लोगों को पसंद आएगा और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। शंकर लाल जी, जो अभी तक दीवार की तरफ मौन बैठे थे, एक पल को चौंके, फिर गीता जी की आंखों में देखा। उनकी आंखों में हार नहीं, एक साहसी चमक थी। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, इतनी उम्र में हम ठेला लगाएंगे? गीता जी मुस्कुराई, हाँ, जब बेटे ने हमें पराया कर दिया, तो अब सहारा खुद ही बनना होगा। और खाना तो मैं बनाती ही हूँ। 2 लोगों की थाली की जगह पहले 10 लोगों की थाली बनाएंगे, लेकिन स्वाद वही होगा, माँ के हाथों वाला। शंकर लाल जी की आंखें भर आई, लेकिन होठों पर एक सच्ची मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने गीता जी का हाथ थामा और बोले, अगर तुम्हारे हौसले में स्वाद है, तो मेरी मेहनत में चूल्हा जलाने की आग है। चलो मिलकर फिर से जीते हैं, अपने दम पर।
उन्होंने अपने कांपते हाथों से लकड़ी का एक छोटा सा ठेला तैयार करना शुरू कर दिया। वो ठेला कोई बड़ा या चमचमाता नहीं था, बस कुछ पुरानी लकड़ियां, कुछ जुगाड़ की कीलें और उसमें एक पिता का टूटा आत्मसम्मान जुड़ा हुआ था, जो अब फिर से सिर उठाने को बेताब था। दूसरी तरफ गीता जी ने भी कमर कस ली थी। वो हर सुबह वो उठती, मंदिर में दिया जलाती और फिर उसी श्रद्धा से चूल्हा जलाती। शुरुआत के दिन मुश्किल थे। ठेले पर बैठकर खाना परोसते हुए जब कोई नहीं आता तो शंकर लाल जी की आंखें भीड़ में उस एक चेहरे को ढूंढती जो पास आए, पर बहुतों की नजरें उन्हें देखकर मुंह मोड़ लेती। किसी को दया आती, किसी को हंसी, पर कोई ये नहीं देख पा रहा था कि ये खाना आवश्यकता से नहीं, आत्मसम्मान से परोसा जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला। एक दो ग्राहक आए, किसी ने खाकर चुपचाप मुस्कुराकर दुआ दी, तो किसी ने कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे हाथों में जादू है। धीरे धीरे वो ठेला गली की पहचान बनने लगा। कॉलेज के छात्र, दुकानों के कर्मचारी, ऑटो रिक्शे वाले, ऑफिस वाले सब अम्मा बाबा के ठेले से खाना खाने आने लगे। जहां पहले दिन एक थाली भी नहीं बिकती थी, वहीं अब गिनती से पहले सब थालियां खाली होने लगी। अब वो ठेला सिर्फ रोटी नहीं परोसता था, वो संघर्ष की कहानी, प्यार का स्वाद और आत्मसम्मान की खुशबू परोसता था। एक दिन दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी तेजी पर था और शंकर लाल जी रोज की तरह लकड़ी के उस ठेले के पास खड़े होकर प्यार से खाना परोस रहे थे। गीता जी पीछे बैठकर रोटियों को गर्म कर रही थी और आसपास एक भीड़ सी जुटने लगी थी, जैसे हर थाली में कोई घर ढूंढ रहा हो। तभी एक नौजवान लड़का बाइक से गुजरते हुए ठेले के पास छिड़क गया। उसकी निगाहें शंकर लाल जी पर टिक गई। उसके चेहरे पर हैरानी की लकीरें खिंच गई। वो तुरंत अपनी बाइक रोककर उनके पास आया और अचरज भरे स्वर में बोला, अरे अंकल, आप यहाँ, आप सड़क किनारे ठेला क्यों चला रहे हैं? आपका तो मेन मार्केट में इतना बड़ा शोरूम था ना, फिर ये सब क्यों? शंकर लाल जी ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। सूरज की रोशनी उनकी थकी आंखों पर पड़ रही थी। उन्होंने अपनी हथेली से माथे पर बल देते हुए कहा, बेटा, तुम कौन हो? मुझे कैसे जानते हो? लड़के की आंखों में अब संवेदना तैरने लगी थी। अंकल, मैं नितिन का कॉलेज फ्रेंड आशीष हूँ और इस शहर में नामी वकील। जब उस शहर में था तो कई बार नितिन के साथ आपके शोरूम पर आया हूँ। आपसे ही तो पहली बार सूट खरीदा था मैंने अपने पापा के लिए, याद है आपको? शंकर लाल जी की आंखों में क्षण भर के लिए कुछ कौंधा, एक पुरानी मुस्कान सी होठों तक आई। फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, वो दुकान, हाँ बेटा, वो तो अब हमारे हाथ से निकल गई। अब इस ठेले से घर चलाते हैं, लेकिन पेट के साथ साथ आत्मा भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब अपने बल पर कर रहे हैं। नितिन का दोस्त आशीष एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें सवालों से भरी थी, पर शंकर लाल जी के चेहरे पर जवाबों से भरी शांति थी। गीता जी ने पीछे से आकर कहा, बेटा, भूख लगी हो तो बैठ जाओ, खाना लगा देते हैं। आशीष चुपचाप बैठ गया। शंकर लाल जी ने एक थाली आशीष की तरफ बढ़ा दी। शंकर लाल जी की आंखें एक टक जमीन की ओर देख रही थी, जैसे वहां कोई टूटी हुई उम्मीदें बिखरी पड़ी हों। धीरे से उनकी आवाज फूटती है, उसने मेरे साथ धोखा किया बेटा। ये सब सिर्फ शिकायत नहीं थे, ये एक पिता के टूटे हुए विश्वास की गूंज थी। शंकर लाल जी की आवाज भारी हो गई, गला रूंधा हुआ सा था। शोरूम ही नहीं, घर भी, वो घर जिसे मैंने अपनी खून पसीने से बनाया था, वो भी धोखे से अपने नाम कर लिया। उनकी आंखों से एक आंसू लुढ़क गया, पर वो आंसू कमजोरी का नहीं था, बल्कि उस पीड़ा का था जो सिर्फ एक पिता ही महसूस कर सकता है, जब उसका अपना खून ही उसका सब कुछ छीन ले। आशीष स्तब्ध था। उसके चेहरे पर हक्का बक्का सा भाव था, जैसे किसी ने उसके विश्वास की जड़ें हिला दी हों। उसके जहन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, कोई अपने ही माँ बाप के साथ
ऐसा कैसे कर सकता है? वो शख्स जिसे वो अपना दोस्त मानता था, जिसके घर में कभी वो अपनापन महसूस करता था, उसी नितिन ने अपने बुजुर्ग माँ बाप के साथ ऐसा अन्याय किया था। इज्जत छीनी, छत छीनी और सबसे बड़ा उनका आत्मसम्मान ही रौंद दिया। आशीष की आंखें भीग आई थीं। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस पिता ने अपने बेटे के लिए जीवन भर खून पसीना बहाया, उसी पिता को एक दिन सड़क किनारे ठेला लगाना पड़ेगा। आशीष ने गीता जी की तरफ देखा, फिर शंकर लाल जी की ओर मुड़ा और गंभीर पर दृढ़ स्वर में बोला, अंकल आंटी, क्या आपको अपना घर वापस चाहिए? ये सवाल नहीं था, ये जैसे किसी टूटे विश्वास पर मरहम लगाने की पेशकश थी। शंकर लाल जी और गीता जी कुछ पलों तक एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। उनकी आंखों में हैरानी थी, वो सवाल जो कभी उन्होंने खुद से भी नहीं किया था, वो आज किसी गैर ने उनसे कर डाला था। शंकर लाल जी के होंठ कांपने लगे। बेटा, अब वो हमारा घर कहाँ रहा? हमने तो समझ लिया कि अब यही ठेला हमारी दुनिया है और यही कमरा हमारी छत। गीता जी की आंखों में भी एक गहरी उदासी तैर गई। वो धीरे से बोली, हमने तो सब कुछ खो दिया, भरोसा, अपनापन और वो आंगन भी, जहां एक जमाने में पोते की हंसी गूंजा करती थी। लेकिन आशीष की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो शांत स्वर में बोला, नहीं आंटी, जो आपका हक है वो आपको मिलकर ही रहेगा। कानून में अब भी इंसाफ जिंदा है और समाज में अब भी कुछ बेटे शर्मिंदा हैं। शंकर लाल जी की बूढ़ी आंखों में एक साथ उम्मीद और विश्वास दोनों तैरने लगे। कांपती आवाज में उन्होंने पूछा, क्या क्या ऐसा हो सकता है बेटा कि हमें हमारा घर, हमारा अपना घर वापस मिल जाए? उनकी आंखें जैसे महीनों बाद एक उजाले की किरण देख रही थी, पर मन अब भी टूटी हुई दीवारों की दरारों से उलझा था। आशीष अब पूरी गंभीरता के साथ उनके सामने बैठ गया। उसने शांत लेकिन सशक्त स्वर में कहा, बिल्कुल हो सकता है अंकल। कानून अब माता पिता को यह अधिकार देता है कि यदि उनके अपने बच्चे उनकी देखभाल नहीं करते, उन्हें अपमानित करते हैं या वो शर्तें तोड़ते हैं जिनके आधार पर उन्हें संपत्ति दी गई थी, तो माता पिता अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं। गीता जी की आंखों से एक बूंद आंसू टपक पड़ा, न दुख का, न गुस्से का, बल्कि शायद इस एहसास का कि अब भी कुछ न्याय बाकी है। आशीष ने उनकी ओर झुकते हुए धीरे से कहा, लेकिन आंटी, अंकल, ये आसान नहीं होगा। आपको दिल से नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। भावुकता अगर बीच में आई तो शायद फिर आप उसी दर्द में लौट जाएंगे, पर अगर आप मन पक्का कर लें तो मैं वादा करता हूँ, आप अपने घर में फिर से उसी इज्जत से लौटेंगे जिसके आप असली हकदार हैं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। जहां कभी आंसुओं की भाषा थी, अब वहां एक निर्णय की चुप्पी थी, क्योंकि जब अपमान की हद पार हो जाती है तो मौन माँ बाप भी खड़े हो जाते हैं। अब वक्त था इंसाफ की पहली दस्तक का। अपमान, उपेक्षा और धोखे के उस पहाड़ को अब वे और नहीं ढो सकते थे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और पहली बार साहस की आंखों में आंखें डालकर बोले, अब बस, अब इनको सबक सिखाना ही होगा। आशीष ने उनका साथ देने की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। कानून की राह आसान नहीं थी, लेकिन सच्चाई उनकी ढाल थी। कुछ ही दिनों में आशीष ने पूरी तैयारी के साथ माता पिता की देखभाल ना करने, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और सबसे बड़ा धोखाधड़ी से संपत्ति हथियाने के खिलाफ एक पुख्ता केस दर्ज करवा दिया। शंकर लाल जी की ओर से उन कागजों के सबूत जमा किए गए जिनमें हस्ताक्षर धोखे से करवाए गए थे। उनके इलाज की रिपोर्ट्स और गवाह भी जो मोहल्ले में उनके हालत के चश्मदीद थे। और आज जब केस के पेपर नितिन और कोमल को मिले तो वो दोनों चौंक गए। कल उन्हें कोर्ट में हाजिर होना था। अगले दिन कोर्ट में जब पहली सुनवाई हुई तो कोमल और नितिन की पेशी भी हुई। कोमल का चालाक दिमाग अब तेजी से चलने लगा।
उसने कभी भावुक बनने की कोशिश की, तो कभी कोर्ट में माफीनामा देने की बात, तो कभी आंसुओं की आड़ में मक्खनबाजी करने की कोशिश की। वो कहने लगी, मैं तो माँ बाप की सेवा करती थी, गलती बस शब्दों की थी, नीयत की नहीं। लेकिन आशीष हर मोर्चे पर पहले से तैयार था। उसने वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्ड और मोहल्ले की दो बूढ़ी महिलाओं के बयान पेश किए, जिन्होंने अदालत में गवाही दी कि हमने खुद देखा है कि किस तरह बहू ने ससुर को दुत्कारा है और कैसे माँ बाप को घर से निकलने को मजबूर कर दिया था। हर झूठी चाल एक एक करके कोमल की हार में बदलती गई। नितिन बुद्ध बना खड़ा था। न उसकी नजरें ऊपर उठ रही थी, न जुबान में कोई सफाई बची थी। अदालत में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया था, जैसे वहां मौजूद हर कोई माँ बाप के सम्मान के आगे नतमस्तक हो। शंकर लाल जी और गीता जी, जो कभी आंखों में आंसू लिए ठेले पर खड़े थे, आज अदालत के सामने सिर उठाकर खड़े थे। उनके चेहरे पर नफरत नहीं, बल्कि इंसाफ की गरिमा थी। अब ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये उस माँ बाप की लड़ाई बन चुकी थी, जो अपने बच्चों से सिर्फ सम्मान और साथ की उम्मीद करते हैं, जायदाद की नहीं। अब न्याय की घड़ी नजदीक थी, और वो समय भी जब बेटे बहू को उनके कर्मों का हिसाब मिलने वाला था। वो दिन शंकर लाल जी और गीता जी की जिंदगी का सबसे ऐतिहासिक दिन था। कानों ने जो सुना, वो दिल ने नहीं, आत्मा ने महसूस किया। अदालत का निर्णय आता है, शंकर लाल जी और गीता जी को उनका घर वापस लौटाया जाए और नितिन व कोमल को उस संपत्ति से बेदखल किया जाए, जिस पर उन्होंने धोखाधड़ी और अमानवीय व्यवहार से कब्जा किया था। न्यायाधीश की ये बातें जैसे मंदिर की घंटी बनकर हर उस दर्द को शांत कर रही थी, जो उन्होंने रातों की करवटों और आंसुओं की गर्मी में जिया था। शंकर लाल जी की आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन इस बार वो आंसू बेबसी के नहीं, बल्कि इंसाफ के थे। गीता जी ने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया और उनके होठों से एक ही शब्द निकला, अब हमें हमारा सम्मान मिल गया है। दूसरी ओर अब नितिन और कोमल किराए के मकान में थे, जहां पहले वो महंगे फर्नीचर, एसी कमरों में जीते थे। अब वहां छोटा सा कमरा, फर्श पर फैली कुछ चटाइयां और दीवारों पर पसरा चुप्पी का कड़वा एहसास था। कोमल खींचते हुए बोली, ये क्या जिंदगी रह गई है। हर महीने किराया चुकाने की टेंशन, बिजली पानी का हिसाब और खाना सोच समझ कर पकाना। नितिन चुप था। वो जानता था कि जिस छत को उससे छीन लिया गया था, वो अब उसकी सबसे बड़ी भूल बन चुका है। कोमल और नितिन अब समझ रहे थे, किराए का मकान सिर्फ ईंटों की दीवार नहीं होता, वो हर पल ताना देता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है। और वो घर जिसे उन्होंने छीन कर अपना समझा था, वो अब अपने असली मालिकों के साथ फिर से प्यार और सम्मान की नींव पर खड़ा हो रहा था। क्योंकि जिस घर से माँ बाप की दुआएं निकल जाती हैं, वो महल भी सूना हो जाता है, और जहां माँ बाप बसते हैं, वो झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।